अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वाक़फ़ात आमा की किताब का एक नया सबक हरारत और रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे। अपने घर, स्कूल और इर्द-गिर्द मौजूद रोशनी और हरारत के ज़राए की शिनाख्त कर सकें। हरारत और रोशनी के इस्तेमाल के तरीक़ों की फ़हरिस्त बना सकें। रोशनी और हरारत के कुदरती और इंसानी ज़राए की ग्रोह बंदी कर सकें। पहचान सकें कि रोशनी और हरारत के नज़दीक जाने पर उनकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। हरारत पैदा करने के तरीक़ों, जलाना, रगड़ना वगैरह की पहचान करते हुए इन्हें बयान कर सकें। प्यारे बच्चों, क्या आप हरारत और रोशनी के बारे में जानते हैं? प्यारे बच्चों, हरारत और रोशनी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो है सूरज। आपको ये पता था? प्यारे बच्चों, अगर आप अपने स्कूल के इर्द गिर्द नज़र दोहराएं तो आपको हरारत और रोशनी की बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आपके कमरा जमात में बल्ब या एनर्जी सेवर या बावर्ची खाने में मौजूद चूल्हा और आग। तो प्यारे बच्चों, ये हरारत और रोशनी के ज़राए हैं। प्यारे बच्चों, हम आज इसके ज़राए के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रोशनी और हरारत के कुदरती ज़राए, रोशनी और हरारत के इंसानी ज़राए। कुदरती ज़राए वो होते हैं प्यारे बच्चों जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए होते हैं, और इंसानी ज़राए वो होते हैं जो इंसानों ने खुद बनाए होते हैं। जैसे कि पहले में देखें, रोशनी और हरारत के कुदरती ज़राए, सूरज और आग कुदरती ज़राए हैं। प्यारे बच्चों, ये जो दो चीज़ें हैं, सूरज और आग, ये हमें अल्लाह ताला ने अता की हैं। इनसे रोशनी और हरारत दोनों हासिल होती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की जो कुदरती अता की गई चीज़ें हैं वो है सूरज, आग, तारे। ये हमें रोशनी और हरारत दोनों फ़राहम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा जानवर है जो हमें रोशनी देता है? क्या आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है? तो प्यारे बच्चों, वो जुगनू है जो हमें रोशनी फ़राहम करता है। रोशनी और हरारत के इंसानी ज़राए। रोशनी और हरारत मसनूई ज़राए से भी हासिल की जाती है, जिन्हें इंसानी ज़राए भी कहते हैं, जैसे बल्ब, एनर्जी सेवर, लैम्प और मोमबत्ती रोशनी के इंसानी ज़राए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने घर में नज़र दोहराएं तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो इंसानों ने बनाई हैं, जैसे माइक्रोवेव, ओवन, हीटर। हरारत पैदा करने के तरीके। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हरारत किस तरह पैदा होती है। प्यारे बच्चों, इसके दो तरीके हैं। दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से हरारत पैदा होती है। क्या प्यारे बच्चों, आपने कभी अपने दोनों हाथों को रगड़ा है? आपको कभी हीट महसूस हुई है? तो आज आपने अपने दोनों हाथों को रगड़ना है और महसूस करना है कि क्या हरारत पैदा होती है। ईंधन, लकड़ी, तेल, गैस, कोयला वगैरह जलाने से हरारत पैदा होती है। प्यारे बच्चों, जब आप देखें कि लकड़ी को जलाया जाता है तो आपको पता है कि उससे हरारत पैदा होती है। तो इसी तरह लकड़ी, तेल, गैस, कोयला जलाने से हरारत पैदा होती है। प्यारे बच्चों, क्या सूरज की रोशनी और हरारत के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं? जी नहीं प्यारे बच्चों, हम सूरज की रोशनी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। रोशनी और हरारत का इस्तेमाल। प्यारे बच्चों, हम जानेंगे कि रोशनी और हरारत का इस्तेमाल हम किन किन कामों में करते हैं। चीज़ों को देखने के लिए, कैमरे से तस्वीर खींचने के लिए, और हरारत का इस्तेमाल देखें टू क्लास, सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए और खाना पकाने और गर्म करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, रोशनी और हरारत की शिद्दत, कि हम रोशनी और हरारत की शिद्दत कैसे महसूस करते हैं। ये प्यारे बच्चों एक तस्वीर है। आप देखें कि इस तस्वीर में हमें क्या बताया जा रहा है। क्या आपको समझ में आया है? प्यारे बच्चों, इसमें एक हीरा और अरसलान है जो आग के बहुत करीब बैठे हैं। तो आप देखें कि कौन ज़्यादा करीब बैठा है, अरसलान करीब बैठा आग के या हीरा बैठी है। अरसलान तक रोशनी ज़्यादा आ जाएगी या हीरा तक जाएगी? तो प्यारे बच्चों, हीरा जो है वो आग से बहुत दूर बैठी है, तो हरारत जो है वो उस तक कम जाएगी, और जो अरसलान है वो आग के बहुत ज़्यादा करीब बैठा है, तो आग की जो शिद्दत है वो उसे ज़्यादा महसूस होगी। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी मशक करते हैं सबक की। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सूरज, रोशनी और डैश का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। पानी, खुराक, हरारत। हरारत, सूरज और तारे रोशनी के डैश ज़राए हैं। इंसानी, कुदरती, मसनूई।
قدرتی حرارت چیزوں کو رگڑنے اور ڈیش سے پیدا ہوتی ہے جلانے۔ سوال نمبر 2، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ چاند روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ٹو گلاس، کون سا ذریعہ ہے سب سے بڑا؟ سورج، تو یہ کیا ہوگا؟ کراس۔ ہیٹر اور مائکرو ویو اوون حرارت کے انسانی ذرائع ہیں، ٹک۔ روشنی اور حرارت کے قریب جانے پر ان کی شدت کم محسوس ہوتی ہے، کراس۔ سوال نمبر 3، دی ہوئی جگہ میں روشنی اور حرارت کے قدرتی اور انسانی ذرائع کے نام لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ قدرتی ذرائع کون سے اور انسانی ذرائع کون سے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ قدرتی ذرائع وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور انسانی ذرائع وہ ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہاں پر اس کے نام لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4، سوالوں کے جواب دیں۔ سے ذرائع ہیں جن سے روشنی اور حرارت دونوں حاصل ہوتی ہیں؟ سورج اور آگ سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2، روشنی اور حرارت کے 2 استعمال لکھیں۔ جواب، روشنی چیزوں کو دیکھنے اور کیمرے میں تصویر کھینچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، حرارت کھانا پکانے اور گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو پیارے بچوں، 2 چیزوں کو آپس میں رگڑنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کے آپ نے سوال جواب اچھے سے یاد کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنے ہیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کے حاصلات تعلم جو پڑھے ہیں، اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد موجود روشنی اور حرارت کے ذرائع کی شناخت کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد سے روشنی اور حرارت کے ذرائع ڈھونڈے ہیں۔ حرارت اور روشنی کے استعمال کے طریقوں کی فہرست بنا سکیں، ہم نے ان کے بارے میں آج پڑھا ہے۔ روشنی اور حرارت کے قدرتی اور انسانی ذرائع کے بارے میں پڑھا ہے، پہچان سکیں کہ روشنی اور حرارت کے نزدیک جانے پر ان کی شدت کیسے محسوس ہوتی ہے، اس کے بارے میں جانا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے اس سبق کی کتاب پڑھائی کرنی ہے، سوال جواب اچھے سے یاد کر کے اپنی رف کاپی پر لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔